जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे क्षेत्र मिति अर्थात मेंसुरेशन से संबंधित जितने भी आकृति हैं उनमें लगने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसमें जितने भी सूत्र लगते हैं वो क्षेत्र मिति के लिए सब आप इस वीडियो में सूत्र को देख पाएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें त्रिभुज, तो तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं जिसमें तीन कोण हो और तीन भुजा हो। अब त्रिभुज आपको तीन प्रकार के मिलेंगे। सबसे पहले जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होगी उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी केवल दो भुजा आपस में बराबर होगी उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी एक भी भुजा बराबर आपस में नहीं होती है उसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, चलिए आइए उसी पे आधारित सूत्र को देखते हैं। तो अगर पहला बात करें कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल के लिए सूत्र लगाएंगे करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई पता करना होगा तो करड़ी में 3/2 गुणे भुजा की लंबाई निकालेंगे। अगर समबाहु त्रिभुज की कोई भी एक भुजा ज्ञात करना होगा तो भुजा की लंबाई गुणे 2/3 कर देंगे। अब आइए देखते हैं अगला। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा पता करना रहेगा, क्या भुजा, तो क्षेत्रफल दे दिया रहेगा, तब कैसे पता करेंगे? तो करड़ी में क्षेत्रफल गुणे 4 करड़ी में 3 में कर 3 हो जाएगा। अगर समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई पता करना होगा और तो उसके लिए क्या लगाएंगे? अगर मान लीजिए भुजा नहीं दिया है तो एक भुजा का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बटा में 4 इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब हम जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका करड़ी में 4 गुणे भुजा का वर्ग माइनस आधार। अगर बात करें अगर वर्ग का क्षेत्रफल तो 4 गुणे, अगर वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा गुणे भुजा। अगर वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया रहेगा और भुजा पूछेगा तो भुजा बराबर करड़ी में क्षेत्रफल कर देंगे। अगर आगे देखिएगा, अगर वर्ग का विकर्ण दिया है और भुजा पूछा है तो करड़ी में 2 गुणे भुजा। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है करड़ी में 2 गुणे भुजा। अगर वर्ग का भुजा दे दिया पूछेगा तो वर्ग की भुजा बराबर विकर्ण बटा में 2 कर देंगे। अगर आपसे पूछता है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। अगर समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछेगा तो 3 गुणे एक भुजा कर देंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कहेगा तो 2 गुणे बराबर भुजा प्लस आधार। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। और कहेगा आयत की लंबाई बताना होगा तो क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई। आयत की चौड़ाई बताना होगा तब क्षेत्रफल बटा में लंबाई करेंगे। आयत का विकर्ण का सूत्र होता है करड़ी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। आगे देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का आधार कहेगा तो 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई कहेगा तो 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में आधार। आगे देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कहेगा हीरोन का सूत्र, तो हीरोन का सूत्र लगाते हैं। क्यों? अगर कोई त्रिभुज हो उसकी तीनों भुजा अलग अलग हो, इट मीन्स विषमबाहु त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं करड़ी में यस कोष्टक में यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी।
जहाँ यश जो होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बटा में 2 कर देते हैं, मतलब कि इसको अर्ध परिमाप कहते हैं। तो उसके लिए यश निकालने के लिए तीनों भुजाओं का योग करेंगे, बटा में 2 कर देंगे तो यश का मान निकल जाएगा। फिर अपने फार्मूला की सहायता से इसको निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब गुणे आधार। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज मतलब कि इसका एक युग्म समांतर होता है, उस समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग अगर कहेगा तो 2 गुणे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा में ऊंचाई कर देंगे। इसी सूत्र से पलट देंगे तो इसको भी निकाल पाएंगे। अगला देखते हैं, अगर विकर्णों का गुणनफल कहेगा समचतुर्भुज में तो 2 गुणे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कर देंगे। एक विकर्ण कहेगा तो 2 गुणे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा में दूसरा विकर्ण कर देंगे। आगे समषष्ठ भुज का क्षेत्रफल, समषष्ठ मतलब 6 गो भुजा रहेगा तो 3 गुणे भुजा स्क्वायर कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आगे कहेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर। वृत्त खंड का क्षेत्रफल कहेगा, मतलब ऐसे कोई वृत्त बना दिया और यहाँ पे ऐसा कोई खंड दे दिया और कहेगा कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताइए, तो ये जो खंड है उसको थीटा बोलेंगे। कितना थीटा पे है तो पाई आर स्क्वायर थीटा कर देंगे। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, जहाँ पाई का मान हम लोग सवालों में 22/7 रखते हैं, नहीं दिया रहता है तो अगर दे देगा तो कहीं कहीं 3.14 रखते हैं, क्योंकि इसी का ये दशमलव का रूप है। अगर नहीं दिया रहेगा तो पाई का मान 22/7 रखते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप जब कहेगा तो 2r + πr। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। आते हैं घन पे, घन मतलब कि एक ठोस आकृति होती है कुछ इस प्रकार से, अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं इसको। अगर इसका क्षेत्रफल कहेगा तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अगर घन का आयतन कहेगा तो भुजा पर 3 घात। घन का विकर्ण कहेगा तो करड़ी में 3 गुणे भुजा। अगर कहेगा घनाभ का आयतन तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे। घनाभ का विकर्ण कहेगा तो करड़ी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। घनाभ के अगर कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेगा तो 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अब हम लोग देखते हैं बेलन तथा शंकु पे आधारित सूत्र। बेलन बता दें आपको, तो बेलन एक ऐसी आकृति होती है, अगर किसी आयत को उसके लंबाई या चौड़ाई के परितः मोड़ेंगे तो बेलन बनता है। इसको ऊंचाई कहते हैं और दोनों तरफ जो वृत्त होता है उसमें आर होती है त्रिज्या। अगर बेलन का आयतन कहेगा, मतलब इसमें कितने भाग खाली है, इसमें कितना चीज़ रख सकते हैं, तो उसको निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr कोष्ठक में r+h। अगर यहीं खोखला बेलन दे दे, मतलब इसी बेलन के अंतर्गत एक और बेलन दे दे और जो बीच में खाली जगह उसकी बात करेगा, तो 2πr कोष्ठक में r नीचे रहेगा खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ πr कोष्ठक में r1+2। देखिए खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ 2π कोष्ठक में r1 + r2 कोष्ठक बंद इंटू h। खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ तो 2π कोष्ठक में r+h, दूसरा कोष्ठक में h + r1 - r2।
शंकु, अगर समकोण त्रिभुज को उसके आधार के परितः घुमा दें तो बनी आकृति शंकु कहलाती है। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल। शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है करणी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। गोले पर आधारित देखते हैं हम लोग। गोला मतलब स्फीयर, कोई ठोस चीज रहेगा, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का खोखला गोलन है तो 4/3 पाई मतलब बड़ा वाला आयत त्रिज्या का घन माइनस छोटे वाले गोले की त्रिज्या का घन। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। अगर यही कहेगा कि गोले का बताइए, ये अर्धगोले का हो जाएगा वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन अगर गोले का कहेगा तो गोले का दोनों सेम होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों आई होप आप लोग इस वीडियो के माध्यम से क्षेत्रमिति के सभी आकृतियों के क्षेत्रफल, आयतन, विकर्ण, वक्र पृष्ठ आपने एक वीडियो के माध्यम से समझा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।